15 खाद्य संसाधनों, खाद्य संसाधनों में सुधार। चाहते हो ना सुधार का मतलब? अच्छा बनाना, सुधार का ही मतलब होता है। तो अगला टॉपिक है हमारा फसल उत्पादन में वृद्धि। क्या टॉपिक है आज का हमारा? फसल उत्पादन में वृद्धि। फसल उत्पादन में, फसल उत्पादन को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा फसल प्राप्त करना। तो भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। हमने कृषि भूमि बढ़ाई है। कैसे? जंगल काटे या खराब भूमि पड़ी थी उसे जोतने योग्य बनाया। जबकि अन्य उत्पादन में, अन्न उगाने में 4 गुना वृद्धि करी है हमने। बहुत ज्यादा है। यहाँ पहले 1 किलो गेहूं होता था, आज वहाँ 4 किलो कोई भी अन्न है तो 4 किलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या तो बहुत गुना बढ़ रही है। जनसंख्या भी तो दिन प्रतिदिन कई गुना बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ एक बात और भी है, खाना खराब कितना होता है। सारा जितना भी खाना है अगर वो हर जीव को मिल जाए, खाने की कमी नहीं हुई, खाना खराब बहुत होता है। शादी विवाह पार्टी में दुनिया भर का खराब। ठीक है बच्चों, पैदावार में उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हमें पता चलेगा कि पैदावार में उन्नति का मुख्य कारण उचित बीज का चुनाव है। बीज को चुनना, बीज की किस्म अच्छी बना दी है ना। गन्ने की, आप लोग गांव के बच्चे को पता होगा, गन्ने के बीज जो होते हैं, गन्ना तो क्या एक नंबर होता है ना, गेहूं का भी बीज का नंबर होता है। ये वाला बोया है, ये वाला बोया है। जो बोते हो उन्हें पता होगा, ठीक है ना। तो खेती में लगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना, अच्छा बीज बोए, अच्छी प्रणाली का प्रयोग करें, फसल की सुरक्षा करें जानवरों से, और फिर जब कट जाए और गोदाम में पहुंच जाए तब भी सुरक्षा करनी है, वरना कीड़े खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है फसल की किस्म में सुधार। फसल की किस्म में सुधार कैसे किया जाए? तो बच्चों, फसलों का उत्पादन उनकी किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कीड़े ज्यादा होते हैं या बीमारियां ज्यादा लगती हैं, तो ऐसा बीज बोया जाए जिससे रोगों की लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा हो। ठीक है, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता, ठीक है, तथा उच्च उत्पादन क्षमता आदि का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है। देखिए जैसे गेहूं के 2 पेड़ हैं, ठीक है, गेहूं के 2 पेड़ हैं। इस वाले में जो गेहूं है इसको भी इसके बराबर कर लेते हैं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं। ऊपर गेहूं के बाल लगते हैं ना ऐसे, हाँ जी, इससे गेहूं निकालते हैं हम, हाँ जी, है ना, हाँ जी। देखा इसमें तो कम दाने हैं और इसमें ज्यादा दाने, तो हम तो चाहेंगे कि भाई यही वाली मिले हमें फसल, है ना। तो और कुछ गुण इसमें भी अच्छे हैं, ये रोगों से लड़ता है, ये नहीं लड़ पाता, तो क्या करेंगे, इनके बीच में संकरण कराएंगे। एक दूसरे पौधे के बीच क्या कराएंगे? आपने पढ़ा होगा निषेचन क्रिया, पौधों के बीच में एक पौधे के परागकण दूसरे के वृत्तिकाग्र पर ऐसे होता है ना, तो उन क्रियाओं के द्वारा संकरण इसी प्रकार का ही होता है। संकरण कई तरीके से कराया जा सकता है। इसकी एक टहनी काटकर इसकी टहनी जोड़ दी जाए, इस तरह कई चीजें, कई विधियां हैं उसको कराने की, तो छोटी क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो संकरण कराकर हम अच्छी किस्म के बीज बना सकते हैं। तो संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं। संकरण अंतर किस्मीय मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की किस्मों के बीच में कराया जाता है।
इससे ऐसा बीज हमें मिल जाता है जो उसकी उत्पादन क्षमता सही हो, रोगों से लड़ने की क्षमता सही हो, इस प्रकार के बीज हमें मिल जाते हैं। अब आता है दूसरी विधि, ऐच्छिक गुणों वाले जीव को फसल में डालना जो हम चाहते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा अब तो एक एक फल कई तरीके का आता है, आम कई तरीके का आता है, अमरूद कई तरीके का आता है, टमाटर कई तरीके के आते हैं। तो ये इसीलिए है कि हम जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, ऐच्छिक गुणों वाले जीव को फसल में डालते हैं। इनमें ऐच्छिक गुणों वाले जीव को एक पौधे से दूसरे पौधे में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ये इंजीनियरिंग है, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग करते हैं। तो जीनी यानी जो जीन का अध्ययन करते हैं जो इंजीनियर, वो जीनी अभियांत्रिकी, तो उसके द्वारा जो गुण हमें पौधे में चाहिए हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरित फसलें प्राप्त होती हैं। नई किस्मों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन दे सके, यह हमें जान लेना चाहिए। किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। बाजार में किसान को ऐसा बीज मिले जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, पौधा तंदुरुस्त बने, उससे उस पर फल ज्यादा लगे, बड़े फल लगे। ठीक है, कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अच्छी खेती के लिए और क्या क्या चाहिए? मौसम देखो कैसा है, पानी उपलब्ध हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, सिंचाई ठीक प्रकार से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, और मिट्टी कैसी है, क्योंकि मौसम परिस्थितियां जैसे कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, इनमें खेती करना थोड़ा कठिन हो जाता है, चाहे हम कितनी अच्छी किस्म का बीज क्यों ना डाल दें। बाढ़ आ गई तो सब बह जाए, सूखा पड़ गया तो सब सूख जाए। तो बीज की किस्म के साथ साथ इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना है। इसके बाद अब जो विभिन्न चीजें हैं मैं उनके बारे में बताता हूं, जैसे उच्च उत्पादन। तो फसल किस्म सुधार का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन लेना है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम फसल से ज्यादा उत्पादन ले सकें। ठीक है, दूसरा है उन्नत किस्में। अलग अलग किस्मों की फसल में उत्पाद की गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। जैसे दाल में प्रोटीन गुणवत्ता, कुछ दाल ऐसी जिनमें प्रोटीन अच्छा होता है, ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है, हमें ज्यादा वाला चाहिए। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, रोग, कीट, नीमेटोड आदि जैविक तथा ठंडा, गर्मी, सूखा, बाढ़, क्षारकता, पाला आदि अजैविक परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन क्षमता घट जाती है। रोग लग गया, फसल आंधी आ गई, तूफान आ गई, ज्यादा बारिश पड़ गई, गर्मी पड़ गई, ठंड ज्यादा हुई, पौधा ठंड में मर जाता है, ज्यादा गर्मी में भी जल जाते हैं पौधे। तो ये भी फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है परिपक्व काल में परिवर्तन। कुछ पौधे आपने देखे होंगे कि उन पे जल्दी फल लगते हैं, कुछ पौधों में देर से फल। ठीक है, तो कुछ पौधे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो उत्पादन करने लगते हैं। तो फसलों को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी फसल 2 महीने में तैयार हो जाए, गेहूं की फसल शायद 4-5 महीने में तैयार होती है, हम ये चाहेंगे कि वो 3 महीने में तैयार हो जाए, 4 से 5 से 4 में तैयार हो जाए, ताकि हमारा खेत अगली फसल के लिए फिर हमें मिल जाए। कम समय में भी अगर तैयार हो रहा है फल तो इससे अच्छे वाली क्या बात है। इसके बाद है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली फसलों की किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। व्यापक अनुकूलन वाले एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हर जगह उगाए जा सकते हैं, कुछ फसल ऐसी होती है जो हर जगह उगाई जा सकती है। व्यापक मतलब सारे, संपूर्ण।
ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, पशुओं को चारा प्रदान करने वाली फसलें लंबी तथा सघन शाखाओं वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने फसल उगाई, पेड़ बड़ा हुआ, एक इधर डाली इधर बस, तो ये 3 पत्तों से थोड़ा काम चलेगा। हम चाहते हैं कि उस पर पत्तियां बहुत सारी आए, कौन खाएगा उन्हें? जानवर खाएंगे हमारे। ऐसी फसल सही है या ऐसी? ये सही है, उस पर पत्तियां ज्यादा ज्यादा हो। तो पशुओं को चारा प्रदान करने वाली फसलें लंबी हो, बड़ी हो, छोटी छोटी ना हो, ताकि ज्यादा चारा मिले, और उनमें शाखाएं ज्यादा होनी चाहिए। जबकि अनाज उत्पादन के लिए जिन पे अनाज लग रहा है वो छोटी हो, ज्यादा बड़ी हुई फूट के गिर जाएगी, वो छोटी हो, क्योंकि उनको उगाने के लिए फिर हमें कम पोषक तत्व उन्हें देने पड़ेंगे और इनके गिरने की संभावना भी कम होगी। तो फसल उगाने से लेकर कटाई तक कम समय लगना तथा चारे वाली फसल का सघन होना ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण कहलाता है। इस प्रकार ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुणों वाली फसलों की किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके बाद आता है फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल के उत्पादन का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगा। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसे अभी बैठकर अच्छे से एक बार पढ़िए, और कुछ समझ में नहीं आता तो तुरंत ही मुझसे पूछिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना काफी।